बस्ती जिले के राम जानकी मार्ग और भरोली बाबू से होकर गुजरने वाली सड़क निर्माण को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं किसानों के विरोध पर प्रशासन उन पर मुकदमे दर्ज कर रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल राम जानकी मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया, लेकिन किसान मुआवजा न मिलने पर सड़क के निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की माने तो किसानों को मनाने की कई विफल कोशिशों के बाद प्रशासन ने किसानों को पाबंद करते हुए क्वारंटीन कर दिया। अब प्रशासन पुलिस बल के साथ इस सड़क का निर्माण करा रही है। वहीं किसानों को असहाय की मुद्रा में देखते हुए समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में कूद पड़ी है और किसानों के साथ अनिश्चित काल के लिए धरना शुरू कर दिया गया है। देखिए, हमारे गोकुलपुर के 4 किसानों को अभी 3 दिन पहले 2-3 थाने की फोर्स लगा करके जबरदस्ती गिरफ्तार करके आज चौथा दिन है उनको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। और उनका दोष क्या है हम ये जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से। आपने बुलडोजर लगा करके उन 4 किसानों की जमीन भी कब्जा कर ली, उनको जेल भी भेज दिया। आज 4-5 दिन से उनके घर में ना कोई खाना है, ना दाना है, ना कोई उनको पुरसा हाल है। ऐसे ही आपने इस नेशनल हाईवे के कारनामों से हमारा दिल एकदम त्रस्त है और हजारों किसानों का बिल्कुल बेहाल है। हम लोगों की खतौनी बरगे की याराजी जो सड़क के किनारे है उसको जबरदस्ती ले रहे हैं। देने से हम इनकार नहीं करते हैं, बशर्ते हमें उसका उचित मुआवजा जो होता है वो दे दें। मेरी जमीन सड़क में जा रही है, मैं मुआवजे के लिए धरने पर बैठा हूँ। मुआवजे के लिए हमने हाई कोर्ट से लेकर डायरेक्शन दिया डीएम को। डीएम ने कहा 120 दिन के अंदर निस्तारण करवाएंगे, कोई निस्तारण नहीं किया गया और काम शुरू करा दिया जा रहा है। जानकी मार्ग से सटे है और जबरदस्ती ये प्रशासन द्वारा पुलिस बल के द्वारा बिना मुआवजा दिए ही अधिग्रहण किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्ती से। मोहम्मद कलीम, ये बताइए कि सड़क का सपना तो सबका होता है, लेकिन यहां सड़क पर सियासत शुरू हो गई है, वजह क्या है? देखिए, सड़क का सपना होता है सभी का और ये विकास का एक मानक है। जितनी अच्छी सड़क होगी विकास उतना अच्छा, लेकिन जिस तरीके से जब सड़क बनती है तो सरकार टोल टैक्स लेती है, ये तो वो सरकार अपने तरीके से पैसा ले लेती है, लेकिन जब किसानों को पैसा देने की बात आती है तो सरकार मुकर जाती है, बोलती है कि अधिग्रहण के लिए जो नियम कानून है उसमें हम मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि ये पुरानी सड़क है। जबकि मानक से ज्यादा जब सड़क को अधिग्रहण किया जाता है तो किसानों को उसका मुआवजा देना चाहिए। इसी बुनियाद पर राम जानकी मार्ग और भरौली मार्ग दोनों पे किसान अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है और प्रशासन की तरफ से इनको पाबंद कर दिया गया। धारा 111 लगाकर इनको जमानत में उलझा दिया गया है। किसान अब अपनी जमानत कराएं या अपना धरना प्रदर्शन करें और या अपनी बात किस तरीके से प्रशासन जिस तरीके से जबरन सड़क बना रही है, ये कहीं से भी इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। किसानों की बात जरूर सुनना चाहिए, वो अन्नदाता है और अगर उनकी जमीन जा रही है। मोहम्मद कलीम, आपसे ये समझना चाहेंगे, तस्वीरों के जरिए जो समझ आ रहा है सड़क का चौड़ीकरण होगा और उसमें कई चीजें सामने आ सकती है, मतलब किसी की दुकान इसकी राह में आ सकती है, किसी का मकान आ सकता है, किसी की जमीन आ सकती है। क्या किसी भी किसान को अब तक इसका मुआवजा नहीं दिया गया या मुआवजा जो दिया गया है उस रकम को कम मानकर चल रहे हैं किसान? अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, इसी के बुनियाद पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ किसान जो सक्षम है वो हाईकोर्ट चले जा रहे हैं, लेकिन जो किसान सक्षम नहीं हाईकोर्ट नहीं जा पाते उनका क्या, उनकी कैसे सुनवाई होगी? इसी बुनियाद पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों सड़कों पे प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ सड़क का निर्माण करे और किसानों की मांग है कि बगैर मुआवजा दिए या बगैर उनकी सुनवाई के सड़क का निर्माण न किया जाए। हालांकि डीएम ने कुछ संसदीय किसानों को अपना 5 सदस्यीय उनका सदस्य कमेटी बना के लोगों को बुलाया गया, मीटिंग चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कलीम इस पूरी जानकारी के लिए आपका।